तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था वो हम लोग ने EIGRP के बारे में पढ़ा और प्रैक्टिकली भी हम लोग ने EIGRP को कॉन्फ़िगर करके देखा किस तरीके से EIGRP कॉन्फ़िगर किया जाता है। आज हम लोग डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF के बारे में देखेंगे। तो आज का जो हम लोग का एजेंडा रहेगा वो OSPF बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं यानी इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे। OSPF एरिया क्या होता है, ये कौन सा टर्म आ गया और बेसिक OSPF कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग ने देखा था टाइप ऑफ डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो दो तरह के डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स हम लोग ने पढ़े थे। पहला पढ़ा था IGP और दूसरा पढ़ा था EGP। ठीक है, IGP को फर्दर हम लोग ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला जो हम लोग का था डिस्टेंस वेक्टर था जिसमें हमारा रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 आता है। दूसरा हमारा जो है हाइब्रिड है। हाइब्रिड के अंदर आपके जो है EIGRP आ जाता है और तीसरा है लिंक स्टेट। लिंक स्टेट में आपके फर्दर 2 आ जाते हैं OSPF यानी ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट और जो है दूसरा जो है वो ISIS है यानी इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम ISIS। EGP पाथ वेक्टर जो है एल्गोरिथम यूज करता है। जो राउटिंग प्रोटोकॉल आता है आपका BGP आता है। तो फिलहाल आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, OSPF जिसका जो है एल्गोरिथम टाइप क्या है, लिंक स्टेट। ठीक है, प्रोटोकॉल जैसा कि हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल्स जितनी भी होती हैं वो क्या करती हैं, सबसे पहले कनेक्टिविटी मैप बनाती हैं। अब कनेक्टिविटी मैप बनाने के लिए क्या करते हैं, तो ईच राउटर जितने भी राउटर नेटवर्क में लगे होते हैं वो एडवर्टाइज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन को, इट्स इंटरफेस। ठीक है, अपने कनेक्टेड इंटरफेस कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन की जो है इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करते हैं टू इट्स नेबर्स, अपने नेबर्स को। और दीज एडवर्टाइजमेंट आर पास्ड और ये एडवर्टाइजमेंट तब तक पास होते रहते हैं जब तक के सारे राउटर्स सेम मैप को क्रिएट नहीं कर लेते। ठीक है, और फिर जब सब सारे राउटर्स पर सेम मैप हो जाता है तो फिर ईच राउटर और हर राउटर अलग अलग जो है इस मैप का यूज करते हैं बेस्ट रूट को कैलकुलेट करने के लिए अपनी राउटिंग टेबल में। ठीक है, लिंक स्टेट चूंकि जो है सारा काम खुद कर रहा है, खुद ही रिसोर्स खुद ही बेस्ट रूट डिटरमाइन कर रहा है, तो मोर रिसोर्सेस की जरूरत होती है यानी CPU की ज्यादा जो है रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज मोर इंफॉर्मेशन इज शेयर। ठीक है, और एक चीज पॉइंट आपसे मैं डिस्कस कर लूं, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल टेंड टू फास्टर। अगर मैं डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल से कंपेयर करूं तो आपका जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। अगर नेटवर्क पर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो बहुत ही तेजी से सारी इंफॉर्मेशन को सारे राउटर्स पर फैला देते हैं, तो ये फास्ट होते हैं। OSPF की बात करें तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि OSPF किस की एल्गोरिथम का नाम बताइए, तो डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम नाम है। ये साइंटिस्ट जो थे इट्सगर डिक्स्ट्रास, उन्हीं के नाम पे ये एल्गोरिथम का नाम पड़ा था। OSPF के 3 वर्जन यूज होते हैं, OSPF वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। वर्जन 1 ओल्ड हो गया, अब यूज नहीं होता है। वर्जन 2 होते हैं और वर्जन 6 वर्जन 3 जो आपका है वो यूज्ड फॉर IP वर्जन 6। तो वर्जन 2 IP वर्जन 4 के लिए यूज होता है और वर्जन 3 हम लोग 4 के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वर्जन 2 ही 4 के लिए यूज करते हैं। राउटर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है नेटवर्क की वो किसमें स्टोर करता है, अपने LSA में। ठीक है, यानी लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। और ये LSA एक राउटर दूसरे राउटर को सेंड करता है और जितने भी राउटर LSA को रिसीव करते हैं वो सारे LSA कहाँ पर रखते हैं, LSDB के अंदर, लिंक स्टेट डेटाबेस। तो इस तरह से सारे राउटर्स का LSDB सेम होता है और फिर इसी LSDB का यूज किया जाता है बेस्ट रूट को डिटरमाइन करने के लिए। और राउटर तब तक LSA को फ्लड करते रहते हैं जब तक कि सारे राउटर्स पर ये सेम नहीं हो जाता, यानी LSDB जब तक सेम नहीं हो जाएगा सारे राउटर्स का तब तक कि ये प्रोसेस चलता रहता है। अब कैसे LSA फ्लड होता है, चलिए एक टोपोलॉजी के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास में 4 राउटर्स लगे हुए हैं, R1, R2, R3 और R4। ठीक है, R4 पे मान लेते हैं यहाँ पर मेरा एक नया नेटवर्क ऐड होता है। ठीक, कौन सा पोर्ट है ये मान लेते हैं G1/0 पे एक नया नेटवर्क ऐड होता है, यानी कौन सा
192.168.4.0/24 का। अब जैसे ही ये नेटवर्क ऐड होगा और इस पे आप OSPF को इनेबल करें, ये राउटर तुरंत जो है LSA क्रिएट करेगा। बाकी जो पड़ोसी हैं इनको बताएगा कि मेरे पास में एक नया नेटवर्क ऐड हुआ है। क्या इन्फॉर्मेशन होती है? RID, नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन और जो है मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये LSA तब तक के फ्लड करता रहेगा जब तक कि सारे राउटर्स पर ये पहुंच नहीं जाता है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और इससे क्या होगा? दिस रिजल्ट इन ऑल राउटर शेयरिंग द सेम LSDB। तो ये LSA सारे राउटर्स के LSDB में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से इस पर भी चला जाएगा, इस पर भी चला जाएगा, तो इस तरह से सारे राउटर्स का LSDB सेम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये LSA था R1 का, तो इसके पास में जैसे ही LSA पहुंचेगा तो ये अपने LSDB में स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब इस LSA का यूज करेगा ईच राउटर, हर राउटर 4 के नेटवर्क पे जाने के लिए अपने बेस्ट रूट को कैलकुलेट करेंगे। किसके जरिए? SPF एल्गोरिथम के जरिए, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। ये जो LSA होती है इसकी एजिंग टाइम होती है यानी 30 मिनट बाय डिफॉल्ट। LSA विल फ्लडेड अगेन आफ्टर द टाइमर एक्सपायर्स। जैसे 30 मिनट बीत जाएंगे फिर से LSA फ्लड होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने देखा कि मेन 3 स्टेप होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं शेयरिंग LSA एंड डिटरमिनिंग बेस्ट रूट के बीच में। पहला क्या होता है? बिकम नेबरशिप। एक राउटर विद अदर राउटर्स के साथ में क्या करता है? नेबरशिप क्रिएट करता है। फिर नेबर के साथ में LSA को एक्सचेंज करता है। फिर तीसरा क्या करता है? बेस्ट रूट के साथ का हो गया, बेस्ट रूट डिटरमाइन होता है और फिर राउटिंग टेबल में बेस्ट रूट लिखी जाती है, ठीक है। अब OSPF एरिया को समझ लेते हैं। OSPF एरिया क्या होता है? तो OSPF जो है क्या करता है? नेटवर्क को डिवाइड करने के लिए एरिया का यूज करता है, यानी पूरे नेटवर्क को वो एरिया में डिवाइड करता है। स्मॉल नेटवर्क कह रहा छोटा नेटवर्क है अगर, तो आप एक ही एरिया में काम कर सकते हो विदाउट किसी भी निगेटिव इफेक्ट, कोई परफॉर्मेंस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जहाँ 1000-1500 राउटर्स लगे हुए हों, वहां पर प्रॉब्लम्स होती है। आप सोचिए जरा सा कि इतने सारे रूट्स होंगे 1000 राउटर्स के बीच में, तो उन रूट्स को कैलकुलेट करने में समय कितना लग जाएगा, ठीक है। दूसरा, SPF एल्गोरिथम रिक्वायर एक्सपोनेंशियल मोर प्रोसेसिंग पावर। अब उनको रूट डिटरमाइन करने के लिए फिर प्रोसेस कितना करना पड़ेगा, ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी। अब LSDB कितना बड़ा हो जाएगा तो उसको ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। और अगर नेटवर्क में कोई भी चेंजेस हो गया तो राउटर क्या करेंगे? फ्लड LSA, फिर से LSA को फ्लड करेंगे और यानी एल्गोरिथम फिर से चलानी पड़ेगी। तो सारा प्रोसेस कितना लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए डिवाइडिंग द लार्ज OSPF जो नेटवर्क होता है उसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया था ताकि इन निगेटिव इफेक्ट से बचा जा सके, अपने नेटवर्क को बचाया जा सके, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये पूरी टोपोलॉजी हमारी एक ही एरिया पे बनी, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से मल्टीपल एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, चलिए उन टर्म्स के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे एरिया है क्या? एरिया में आप देखोगे सेट ऑफ राउटर्स तो लगे हुए, सारे राउटर ही तो है। तो सेट ऑफ राउटर्स होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि लिंक दैट शेयर द सेम LSDB। एक एरिया के अंदर जितने भी राउटर होंगे उनके जो LSDB होगा वो सेम होगा, ठीक है। बैकबोन एरिया is an area that all other area must connect। जैसे यहाँ पर देखोगे ये हमारा बैकबोन एरिया है। क्यों? क्योंकि कोई भी एरिया हो वो बैकबोन एरिया से कनेक्ट है। जैसे देखिए एरिया 1 इस राउटर के जरिए बैकबोन एरिया से कनेक्ट है, एरिया 2 इस राउटर के जरिए बैकबोन एरिया से कनेक्ट है और एरिया 3 इस राउटर के जरिए बैकबोन एरिया से कनेक्ट है, ठीक है। अगर आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे एक एरिया को डायरेक्ट दूसरे एरिया से तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको हमेशा एक एरिया को बैकबोन एरिया से ही कनेक्ट करना है। The router with all interfaces in the same area are called internal routers, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए आप ये समझिए कि ऐसे राउटर्स जो कि सारे इंटरफेस एक ही एरिया में हो तो वो इंटरनल राउटर कहलाते हैं। ये वाला राउटर इंटरनल नहीं है क्योंकि इसके देखिए ये इंटरफेस इस एरिया में है और ये वाला इंटरफेस दूसरे एरिया में, तो ये इंटरनल राउटर नहीं। इसके सारे इंटरफेस एक ही एरिया में है तो ये इंटरनल। यहाँ पर देखिए ये इंटरनल राउटर है, इसी तरह से इसमें भी ये इंटरनल राउटर्स, ठीक है।
राउटर्स विद इंटरफेस इन मल्टीपल एरिया, अगर ऐसा राउटर जिसके इंटरफेस मल्टीपल एरिया में आते हैं तो उसको हम एरिया बॉर्डर राउटर्स बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए एरिया 1 में भी है और एरिया 0 में भी, इसी तरह से एरिया 2 में, एरिया 0 में, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, एबीआर। आप चाहें तो 2 से ज़्यादा एरिया भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको रिकमेंड नहीं किया जाता है। बोन राउटर बोलते हैं, ये भी बैकबोन, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो ये सारे राउटर्स हमारे बैकबोन राउटर्स हैं। ठीक है, इंटर इंट्रा एरिया रूट इज अ रूट डेस्टिनेशन इनसाइड द सेम एरिया। अगर सोर्स से चल के एक ही एरिया में डेस्टिनेशन पड़ता है तो वो हमारा इंट्रा एरिया रूट कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये सोर्स था, यहाँ से चला और उसी एरिया में ये डेस्टिनेशन हो गया, ये हमारा इंट्रा एरिया रूट हो गया। इंटर एरिया रूट मतलब एक एरिया सोर्स हो गया और दूसरा एरिया डेस्टिनेशन हो गया, तो हमारा इंटर एरिया रूट कहलाएगा इस तरह से। ठीक है, ओएसपीएफ की बात करें, कुछ पॉइंट्स आपको जो ध्यान में रखना है कि ओएसपीएफ एरिया शुड बी कॉन्टिजियस। आपका नेटवर्क कॉन्टिजियस होना चाहिए। कॉन्टिजियस का मतलब होता है कि आपका ये नहीं कि एक एरिया आपने बनाया और फिर से वही एरिया यहाँ पर रिपीट कर दिया, तो ये कॉन्टिजियस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो है शुड बी कॉन्टिजियस होना चाहिए। ओएसपीएफ एरिया मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एबीआर होना चाहिए, यानी हर एरिया में एक एबीआर राउटर का होना जरूरी है। जैसे ये देखिए एबीआर OSPF interface in the same subnet must be in the same area. सेम सब में सेम एरिया में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये एक सबनेट है, ठीक है, तो ये बैकबोन एरिया है, तो ये इसके जितने भी सबनेट एक ही एरिया में आ रहे हैं। ठीक, तो इस पॉइंट को आपको समझना होगा। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम बात करें OSPF की, तो यहाँ पर आप देखेंगे राउटर OSPF क्वेश्चन मार्क देंगे तो यहाँ पर ASN नंबर ऑटोनॉमस नंबर जो है ना देके यहाँ पर हम प्रोसेस आईडी नंबर देते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस आईडी नंबर होता है ये राउटर, इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ लोकल राउटर अपने आप पहचान के लिए रखता है। यानी आप डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पे डिफरेंट डिफरेंट राउटर पे अलग प्रोसेस आईडी नंबर दे सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो अपने पड़ोसी राउटर से एडजेसेंसी को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर आप नेटवर्क और नेटवर्क आईडी और वाइल्ड कार्ड मास्क देके एंटर कर देंगे तो देखिए इनकम्प्लीट कमांड बता रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया देना जरूरी है। भी एरिया नंबर, सिंगल एरिया में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, पर मल्टीपल एरिया में आपका जो है एरिया 0 होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए नेटवर्क कमांड, जैसा कि मैंने आपको रीड में या जीआरपी में बताया था, नेटवर्क कमांड आपसे राउटर को ये बताता है कि देखो कोई इंटरफेस है जिसपे ये जो है नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया गया हो। अगर ऐसा कोई ये जो है इंटरफेस मिल गया के लिए एक्टिवेट करो। ठीक है, और पड़ोसी के साथ नाइबरशिप क्रिएट करने के लिए कहता है। ठीक है, तो जो है पैसिव इंटरफेस, ये मैंने आपको बताया था। पैसिव इंटरफेस में क्या होता है कि पैसिव इंटरफेस ये कब जो है राउटर्स को बताता है कि ओएसपीएफ हेलो मैसेज उस इंटरफेस पर भेजना बंद कर दो, स्टॉप कर दो। ठीक है, हाउएवर जो राउटर है वो क्या करेगा, सेंड एलएसए इंफॉर्मेशन इट्स नाइबर। ये जैसे मान लीजिए मैंने इस पे अपने पैसिव इंटरफेस लगा दिया इस इंटरफेस पर, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन जो पड़ोसी राउटर्स हैं R1 उनको भेजता रहेगा इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज यूज दिस कमांड और इंटरफेसेस व्हिच डोंट हैव एनी ओएसपीएफ नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये आपको ये जो है पैसिव इंटरफेस कमांड उस इंटरफेस पे लगाना चाहिए जिधर कोई भी पड़ोसी राउटर कनेक्ट ना हो। डिफ़ॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो जिस राउटर पे डिफ़ॉल्ट रूट इंटरनेट लाइन आती है उसको हम डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट रूट को जो है ऐसा राउटर जिस पे डिफ़ॉल्ट रूट होता है उस राउटर को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, एएस नंबर। क्योंकि ये क्या होता है, एएस जो है क्या होता है कि जो ऐसा राउटर जो हमको एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट कराता है उस राउटर को हम ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये राउटर हमारा यहाँ पर आया हुआ है, इस पे डिफ़ॉल्ट रूट मैंने कॉन्फ़िगर किया। डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर
करने के बाद ओएसपीएफ के द्वारा सारे राउटर्स पे डिफ़ॉल्ट रूट की इन्फॉर्मेशन चली जाए, इसलिए हम लोग डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड R1 पर चलाएँगे। तो बाकी के राउटर्स पे आप देखेंगे तो O स्टार E2 दिखेगा। स्टार का मतलब हो गया आपका डिफ़ॉल्ट, ठीक है? और E2 का मतलब हो गया एक्सटर्नल, ठीक? तो आप यहाँ पर राउटिंग टेबल में देख सकते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए E2 ओएसपीएफ एक्सटर्नल। तो ये चीज़ हो गई। बाकी शो आईपी प्रोटोकॉल्स के जरिए आप देख सकते हो कौन सा जो है सॉरी प्रोसेस आईडी नंबर क्या है, ठीक है? राउटर आईडी नंबर क्या है, राउटर आईडी का सिलेक्शन उसी आधार पे होगा। या तो आप मैनुअल दीजिए या तो हाईएस्ट लूपबैक आईपी या तो जो हाईएस्ट आईपी आपने कॉन्फ़िगर की होगी उसी में से आपका राउटर आईडी का सिलेक्शन होगा। अगर आप मैनुअल देना चाहते हो तो राउटर आईडी कमांड है, उससे आप मैनुअल दे सकते हो। अब राउटर आईडी ये तभी अप्लाई होगी जब आप उसका प्रोसेस क्लियर कर दोगे। तो जो है कॉर्पोरेट में आपको ये कमांड यूज़ नहीं करनी है, लैब में आप ये कमांड यूज़ करके देख सकते हैं, आपका राउटर आईडी जो आपने कॉन्फ़िगर किया होगा वो शो कर देगा। ठीक है? इसके बाद ये जो राउटर है वो आपका एएसबीआर है क्योंकि ये एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट है, यानी इंटरनेट लाइन आई हुई है इस पे। इसके अलावा मैक्सिमम पाथ 4 आप चाहें तो 32 तक का नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएँगे? मैक्सिमम पाथ्स कमांड के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ रिप की वीडियो में आपको कि मैक्सिमम पाथ क्या होता है। और एडी वैल्यू इसकी 110 है। अगर आप एडी वैल्यू चेंज करना चाहें तो डिस्टेंस कमांड से एडी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए अब कुछ क्विज़ देख लेते हैं। ओएसपीएफ के लिए कौन-कौन चीज़ें ट्रू नहीं है? तो 0 नहीं होना चाहिए, ये ऐसा कोई शर्त नहीं है कि 0 ही होना चाहिए। और प्रोसेस आईडी मस्ट मैच ये होनी चाहिए, तो ऐसा भी कोई शर्त नहीं है। आप प्रोसेस आईडी नंबर अलग-अलग दे सकते हैं। ठीक है? रूट समराइज़ होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो है क्या कह रहा है कि बैकबोन राउटर्स कितने हैं? तो जो एरिया से कनेक्ट होते हैं वो बैकबोन राउटर्स होते हैं, तो 4 राउटर्स हैं। और एबीआर की बात करें तो एरिया जो 2 कम से कम 2 एरिया को कनेक्ट करते हो तो ऐसे 3 ही राउटर हैं जो 2 एरिया में आ रहे हैं। एएसबीआर 1 है जो एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट है, तो 4, 3, 1 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है? एएसबीआर बनाने के लिए पहले तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट कॉन्फ़िगर करना होगा, फिर डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन को ओरिजिनेट करना होगा, तब आपका वो राउटर एएसबीआर बन जाएगा। ठीक है? और ओएसपीएफ राउटर आईडी अगर हम देखें तो ये कमांड है आपका राउटर आईडी कमांड जिससे आप जो है क्या करते हैं राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इस तरीके से आपने ओएसपीएफ के बारे में जाना और थोड़ी से उसकी कुछ से आपने समराइज़ किया।